किसान साथियों, जैसा कि आप मेरे साइड में एक स्केल देख पा रहे हैं, इसे हम पीएच स्केल कहते हैं। किसान साथियों, जब भी आप खेती करते हैं और उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में, सही मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आप देखते हैं कि अन्य खेतों के मुकाबले आपके यहाँ पर वही उर्वरक इस्तेमाल करने के बावजूद भी वहाँ पर प्रोडक्शन हमारा कम आता है। किसान साथियों, क्या कारण हो सकते हैं? बहुत कारण हो सकते हैं। वातावरण हो सकता है, मिट्टी से संबंधित कारण हो सकते हैं, बीज से संबंधित कारण हो सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर पर आपकी खेती निर्भर करती है, जिसकी वजह से उसको उत्पादन क्षमता या तो बढ़ती है या घटती है। किसान साथियों, जब हम सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक आता है पीएच स्केल का, यानी कि मिट्टी का पीएच मान अगर आपका सही है तो डेफिनेटली आपका जो पौधा है वो सही मात्रा में आपके जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि पौधा जमीन से जड़ के माध्यम से ग्रहण करता है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाता है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि जब आप घर पर खाना खाते हैं तो जब आपकी जो सब्जी होती है वो आवश्यकता से अधिक अगर खट्टी होती है या आवश्यकता से अधिक अगर खारी होती है तो डेफिनेटली आप उसको कंज्यूम करने में तकलीफ होगी, और जिसकी वजह से आपकी जो एक्टिविटी होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसी तरीके से पौधा एक जीवित रचना है, और अगर उसे सही मात्रा में सही न्यूट्रिएंट सही समय पर नहीं मिलते हैं तो डेफिनेटली उसकी एक्टिविटी पर भी वहाँ पर इफेक्ट पड़ता है, और डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा तो आपका प्रोडक्शन घटेगा। प्रोडक्शन अगर घटेगा तो डेफिनेटली हमें खेती में लॉस होगा। तो किसान साथियों, बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। किसान साथियों, जो आप यहाँ पर साइड में मेरे पीएच स्केल देख पा रहे हैं, इसमें आपको 0 से लगाकर 14 तक की संख्या दिखाई दे रही है। 0 से लगाकर 14 तक की जो संख्या है, उसमें 0 से लगाकर 6.5 तक की जो संख्या है वह मिट्टी हमारी अम्लीय कहलाती है। परीक्षण के दौर पर अगर इन नंबरों के बीच में आती है तो, और 7 से 7.5 से लगाकर हमारी 14 तक अगर जाती है तो हम क्षारीय मिट्टी उसे कहते हैं। बीच में भी मिट्टियों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, उसके चार्ट में डाल दूंगा, मगर वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमको जो मिट्टी अच्छे प्रोडक्शन के लिए जिस नंबर पर लेकर आनी है वो 6.2 से लगाकर 7.2 7.3 तक ले जा सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर 6.5 से 7.5 तक अगर हम उसको लेकर आते हैं तो डेफिनेटली हमें काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन वहाँ पर मिलेगा। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारी मिट्टी अम्लीय हो जाती है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी मिट्टी जो है उसमें आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का अगर इस्तेमाल होता है, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल होता है, तो डेफिनेटली जो आपकी मिट्टी होती है वो कहीं ना कहीं अम्लीय हो जाती है, यानी कि उसका पीएच लेवल 6.2 से कम आ जाता है। साथ ही साथ दूसरा एक कारण है कि आपकी जो मिट्टी है उसमें जल भराव की समस्या अगर होगी तो डेफिनेटली वह मिट्टी भी अम्लीय हो जाएगी। साथ ही साथ हमें अम्लीय मिट्टी में और क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं उस मिट्टी में, तो डेफिनेटली हमें वहाँ पर भी लॉस मिलता है। साथ ही साथ आपकी मिट्टी में फॉस्फोरस और मोलिब्डेनम जो होता है उसको मिट्टी से पौधा मिट्टी से उठा ही नहीं सकता अगर वहाँ पर आपकी जो मिट्टी है वो अम्लीय है तो डेफिनेटली हमारा जो पौधा है उसको अगर फॉस्फोरस की कमी महसूस होगी तो उसकी जो जड़ें हैं वो डेवलप नहीं कर पाएगी। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि फॉस्फोरस एक मुख्य पोषक तत्व है जो कि जड़ों के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर हमारी मिट्टी अम्लीय है, यानी कि 0 से लगाकर वह 6 तक जा रही है, तो किस तरीके से हम उसे 6.5 तक ले जाएं। अब किसान साथियों, इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। आपको 10 किलो चूना लेना है प्रति एकड़। अगर आपके मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 5.5 के बीच में अगर आता है तो 10 किलो चूना लेना है आपको। 40 दिन तक अगर आपका खेत खाली है तो डेफिनेटली जो पाउडर के फॉर्म में चूना मिलता है आपको या पत्थर में मिलता है तो आप उसे तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे आप मिट्टी में मिलाकर या गोबर की खाद में मिलाकर अपने खेतों में ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, और उसके ऊपर हल्की जुताई वापस कर दीजिए ताकि चूना उड़कर दूसरे खेतों में ना जाए। तो किसान साथियों, वो जो चूना है वहाँ पर धीरे धीरे 40 दिन के अंदर गल कर व्यवस्थित तरीके से आपके पीएच मान को इक्वल कर देगा। 6.5 से 5.5 तक आता है तो 10 किलो, और उसके बाद 5.5 से 4.5 तक अगर आता है तो उसको 17 से 18 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करें। ध्यान रखें, एक ही साल आप कोशिश ना करें पीएच मान बैलेंस करने की, क्योंकि ज़मीन में इतनी जल्दी अगर बदलाव होंगे तो डेफिनेटली हमें वहाँ पर दूसरे भी
बहुत सारे इफेक्ट हमें वहाँ पर ज़मीन में देखने को मिल सकते हैं। तो धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर ये बैलेंस होगा, एक ही साल में आप चाहकर भी इसे बैलेंस नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ खड़ी फसल में कभी भी आप चूने का इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं करेंगे। मार्केट में भुजा हुआ चूना आपको मिल जाएगा, भुजा हुआ चूना आता है, भुजे हुए चूने का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं खड़ी फसल में पीएच मान बैलेंस करने के लिए। और ध्यान रखिए कि आप अपने मिट्टी परीक्षण करवा के पीएच वैल्यू को पहले से जांच लें, मिट्टी परीक्षण कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपके लिए अगली वीडियो बना दूंगा जिसमें हम जानेंगे कि हमारी जो पीएच लेवल क्षारीय है यानी कि 7.5 से 14 के बीच में आ रहा, तो उसे हमें कैसे माइनस करके 6.2 से 7.2 या 7.5 तक लेकर आना है, तो हमारा प्रोडक्शन वहाँ पर बढ़े। साथ ही साथ मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें हम लिटमस पेपर की सहायता से टेस्ट कर लेंगे। हम बिना किसी खर्च के 50 से 60 रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें आप 50 खेतों की मिट्टी का पीएच मान जांच कर पाएंगे। किस तरीके से सैंपल लेना है, किस तरीके से टेस्ट करना है, पूरा XYZ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। साथ ही साथ अगले वीडियोस आपको चैनल पर 2 मिलने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करें। और वैल्यूएबल अगर आपको वीडियो लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अपने अन्य किसान साथियों तक वीडियो को शेयर करें।